के ना देख, रुक रुक के ना देख, रुक रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। कि अगर कोई फीवर टेस्ट करवाना चाहता है, रैपिड टेस्ट करवाना चाहता है, तो इतना पूछ रहे हैं कि आपके घर में किसी को फीवर खांसी आया है, नाम लिख लेते हैं, उनका टेस्ट करने की व्यवस्था करिए। दूसरे दिन उनको टेस्ट कराने ले जाते हैं और उनका टेस्ट करते हैं। पॉजिटिव आता है, माइल्ड लक्षण है, तो घर में अच्छी सुविधा है तो घर पे रखते हैं आइसोलेशन कर। अगर तो ये तो आपका फुल टाइम काम हो गया है। एक सेकंड सुनिए ना, अगर बुखार ज्यादा है, इसके साथ में कोई और बीमारी है, या तो घर छोटा है, तो उसको हम आइसोलेशन सेंटर में ले जाते हैं। और ये पूरी व्यवस्था एकदम सुचारू रूप से हो रही है। हर रोज शाम को मेरे टेबल पर एक रिपोर्ट आती है, मैं प्रधानमंत्री जी को रात को फोन कर ब्रीफ करता हूँ, और ये रिपोर्ट दिल्ली के वही तो मैं कह रही हूँ, ऐसे लग रहा है कि गृह मंत्री का सारा काम दिल्ली संभालना हो गया है। नहीं, दिल्ली संभाल नहीं रहा, मैं ऐसे गलत शब्द प्रयोग नहीं करने चाहिए। दिल्ली सरकार भी इसमें साथ में, एमसीडी भी साथ में, मगर जब संक्रमण है और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने जो स्टेटमेंट किया कि 31/7 तक 5.5 लाख लोग हो जाएंगे, हमारे पास व्यवस्था नहीं है। ऐसा उन्होंने सार्वजनिक, पैनिक सिचुएशन हो गया था, तो थोड़ा पैनिक होगा। अब मुझे भरोसा है 31/7 को 5.5 लाख नहीं होंगे। हम अच्छी स्थिति में होंगे, क्योंकि हमने कोरोना होने से पहले उसको रोकने के प्रयास पर जोर दिया है। टेस्ट बढ़ाए हैं, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग चालू की है, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कर कॉन्टेक्ट में जो लोग आए हैं उनका भी टेस्ट करने की प्रक्रिया चालू की है, और उनको भी एक प्रकार से अलग थलग करने की व्यवस्था करी है। तो फैलने का अब बहुत कम हो जाएगा। आप समझे 16,000 टेस्ट रोज होना एवरेज, और कल तो 20,000 करें, आज से भी हम 20,000 तक उसको ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। टेस्टिंग का रेट भी जो पहले 5,000 था, उसको अब 2,400 रुपया कर दिया है। और दिल्ली सरकार के टेस्टिंग सेंटर पर जो जाएगा, इसका फ्री ऑफ कॉस्ट करे, तो 20,000 में से कल जो 20,000 हुआ, इसमें से 18,900 लोगों का टेस्ट फ्री किया गया, फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। आपने इंटरव्यू के दौरान इतना डेटा दिया है, शायद कि ये वेबसाइट में भी नहीं है इतना डेटा, पर जाते जाते सवाल जरूर पूछूंगी मैं सर, कि सब लोग जानना चाहते हैं कि सीमा पर चीन के सोल्जर्स हमारे जमीन पर आए हैं कि नहीं। आज के दिन प्रधानमंत्री ने कहा था उस दिन, लेकिन आज अब देखिए, क्या वो हमारी जमीन पर ऐसा है। मैं आपके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स तो आते हैं, पहले सब आते हैं, परंतु मैं पहले एक बात कह दूं, ये मेरा इंटरव्यू आपने जो अभी लिया है, वो कोविड के लिए दिल्ली की जनता को जागरूक करने के लिए। मैं कुछ ऐसा करना नहीं चाहता जिससे मेरी ये मूल उद्देश्य है वो साइड पर हो जाए, टाइटल कुछ और बने और जनता कोविड से डरती रहे। तो मैं आप दोनों चीजों का डर है लोगों को, दूसरी चीजों का भी डर दूर करने वाले कर रहे हैं ना। जरूरत पड़ेगी, मेरा रोल होगा तो मैं भी करूंगा, इसके लिए सेपरेट इंटरव्यू देगा। आप सीसीएस में है सर, तो आपका रोल तो है ना? नहीं, रोल है, जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। अभी ब्रीफिंग हो ही रही है, ऐसा नहीं है कि ब्रीफिंग नहीं हो रही, परंतु अभी मेरा आपको इंटरव्यू देने का उद्देश्य एक ही है कि दिल्ली की जनता के मन में से डर निकले। भारत सरकार, दिल्ली सरकार और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तीनों मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं, और मुझे भरोसा है कि 31/7 को 5.5 लाख केस नहीं होंगे, हम अच्छी स्थिति में होंगे, बेड की कमी भी नहीं होगी। और बहुत सारी मीटिंगें करी है मैंने, 14 जून को करी, 14 जून को नगर निगमों के साथ भी करी, 15 जून को राजनीतिक दलों के साथ करी, तो मैं अस्पताल में भी गया, 21 जून को मीटिंग करी, 16 जून को रैपिड टेस्ट प्रणाली के लिए मीटिंग कर 190 सेंटर चालू किए गए, और 18 जून को एनसीआर की भी मैंने मीटिंग करी है, सीरीज ऑफ मीटिंग की है। कल से फिर से मैं इसका पूरा रिव्यू करूंगा, आज तक रिव्यू हो रहा है, हर रोज रिपोर्ट आ रहा है। दिल्ली की जनता को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, देश का प्रधानमंत्री आपकी हर चीज की चिंता कर रहा है, पल पल की जानकारी उनको मिल रही है, वो सामने से भी इसकी परीक्षा करें। इसलिए कृपया पैनिक में मत आइए, मगर हल्का सा भी लक्षण है तो आप एक बार टेस्ट करा लीजिए। अब टेस्ट करने में कोई देरी नहीं होती, आधे घंटे में टेस्ट का रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। और अगर ज्यादा बुखार है, ज्यादा जुकाम है, तो कृपया आप आइसोलेशन सेंटर में शिफ्ट हो जाइए। आपका घर छोटा है जिसमें आइसोलेट नहीं हो सकते,
तो भी मैं विनंती करना चाहता हूं दिल्ली वासियों को कि आपके परिवारजनों की सुरक्षा के लिए आप आइसोलेशन सेंटर में शिफ्ट हो जाइए। इससे ही कोरोना को रोक सकते हैं। और जब आपका पॉजिटिव आए, स्वास्थ्य कर्मचारियों को विगत 5 दिनों में आप किन किन को मिले हैं, सारे लोगों का सूची भी दे दीजिए, जिससे वो लोग उनका कांटेक्ट कर इनका भी टेस्ट कर लें। अगर इतना करेंगे तो हम दिल्ली को सफलतापूर्वक बाहर निकाल पाएंगे। और मुझे भरोसा है कि अब हमने जिनको ज्यादा बुखार है, कुछ ज्यादा लक्षण है, उनको आइसोलेट करने का और अस्पताल में ले जाने की नीति करी है। उनको होम आइसोलेशन में नहीं रखते हैं, इसलिए मृत्यु की दर भी कम होगी, क्योंकि वो प्रॉपर ट्रीटमेंट के तहत, प्रॉपर मेडिकल ऑब्जर्वेशन के तहत होंगे। पहले जो 2 दिन में ही मृत्यु हो जाती थी, मुझे लगता है इसमें भी हम सुधार कर पाएंगे। और अंतिम संस्कार हो या किसी भी चीज को छोड़े बगैर पूरी स्थिति को रिव्यू किया गया है। और प्रधानमंत्री जी के बहुत स्पष्ट निर्देश हैं कि दिल्ली को इस संकट से बाहर निकालना है। और मुझे भरोसा है दिल्ली सरकार, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हम सब मिलकर दिल्ली को बाहर कोई टाइम फ्रेम रखा है कि? टाइम फ्रेम इसका नहीं हो सकता, मगर आप कुछ ही दिनों में इतना देखेंगी कि बढ़ता हुआ कम हुआ है जी। अगर 5.5 लाख होना है तो आज 2.5 लाख होना चाहिए था। हाँ। मगर हम अच्छी स्थिति में हैं और धीरे धीरे कंट्रोल में आएगा। एक सभी कांटेक्ट में आए हुए लोगों का टेस्टिंग होने के बाद ही एक एग्जैक्ट डिजाइन हमारे सामने, एक एग्जैक्ट जिसको कंप्लीट पिक्चर कहते हैं, वो हमारे सामने आ पाएगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।